राधे राधे एवरीवन। माघा संसार वीडियो में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी हमने दिवाली की सफाई में क्या किया। सारे वीडियोस अपलोड नहीं हो सके क्योंकि पानी का हाथ रहता है, तो जो थोड़े बहुत हुए हैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ रेमेडीज़ कर रही थी जो अच्छा होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कॉलिन में थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर, और इसका यूज़ करेंगे हॉल के क्लीनिंग में। ऐसा करना चाहिए, मुझे पता चला तो मैं ये कर रही हूँ। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ लाइक शेयर माय चैनल। तो कुछ 2-3 मैंने रेमेडीज़ की थी ताकि क्लीनिंग में हमारा वो हेल्प भी करे, और मुझे पता चला था। तो मैं यूट्यूब में किसी को फॉलो करती हूँ, उन्होंने बताया था तो मैं वही कर रही हूँ, एंड आई बिलीव इट। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी, और देख सकते हैं आप कि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है। मुझे लगता है दिवाली के बाद भी 1-2 दिन मुझे लग जाएगा रिकवर होने में। फ़िलहाल तो हम लोग लग गए हैं, और यही मैं काम कर रही थी। फिटकरी डालूँगी और डालने के बाद मैं उनको दूंगी। वो हॉल का कर रहे थे और मैं किचन में लगी हुई थी। आपने अगर ऐसा कुछ रेमेडीज़ किया हो या आपको पता हो तो मुझसे शेयर करिएगा कमेंट्स में। और भी कॉलिन में मिक्स कर रही हूँ। मैंने अलग से एक और छोटा बॉटल मंगाया था, उसको मैं मिक्स कर रही थी। और ये इसमें बच गया था थोड़ा सा, इसके लिए भी बताऊंगी मैंने किचन क्लीनिंग के लिए क्या किया है। में और आप क्या कर रही हो? हाँ, ये क्या हो रहा है? कोई ऐसे करता है? हाँ, ये कहाँ से मिला आपको? हाँ, मम्मी नहीं देगी। गिरा दी। हाँ, तो पापा क्या कर रहे हैं? अब मैं किचन में क्लीनिंग के लिए क्या करूँगी, मैंने वाइट विनेगर ले लिया है। इसको मैं थोड़ा सा पानी में वाइट विनेगर मिक्स करके मैं इसका यूज़ करूँगी किचन के क्लीनिंग के लिए। तो ये मेरा किचन का हो गया। और मंदिर के लिए मैंने नींबू का यूज़ किया था थोड़ा बहुत, और इस विनेगर के पानी को भी मैंने यूज़ किया था। तो और भी चीज़ें हैं, ये सब अगर आपको लाइफ में पता चलती हैं कि क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं घर की क्लीनिंग के लिए, और ये तो दिवाली है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट लाइफ में ये छोटी चीज़ें ही मैटर करती हैं। तो ये तो हो गया मेरी कुछ रेमेडीज़ जो मैं सोची आप लोगों से भी, अपनी फैमिली से भी शेयर करूं। आई होप अगली बार आप भी ऐसा करें। ठीक है, तो आपने अभी क्या देखा? मेरी बिटिया रानी को, उनको मेरी लिपस्टिक मिल गई थी। वैसे भी घर अस्त व्यस्त था, तो उसमें उनको लिपस्टिक मिल गई, और उसके साथ उन्होंने अपनी जो कलाकारी है वो दिखाई, और बहुत खुश थी। फिर मैंने उसको उसमें साफ़ किया उसका मुंह, और ये मैं चली किचन की सफाई करने। हमने दिवाली की सफाई तो की और कंटिन्यूस किया, क्योंकि उससे पहले मैं थोड़ा थोड़ा ही कर रही थी, और उसी दौरान मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। फिर जो 2 दिन मिले मुझे, संडे का दिन और दिवाली के आधे दिन तक कुछ रह गया था, जिससे लग रहा था दिवाली की सफाई ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो ये हमने लगातार किया। रात में थोड़ा सा हम सोए थे, तो यही होता है अब तो बच्चों को देखते हुए लगातार काम करना। इसलिए मैंने बीच में अपने स्टडीज़ को मैंने
पॉज़ कर दिया, क्योंकि दोनों चीज़ तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। कहा ही जाता है कि एक बार में एक ही काम करो, पर आज की जो लाइफ़स्टाइल है उसमें हम ये कहें कि एक बार में एक ही काम करो, वो हो नहीं सकता। हम अपनी लाइफ़ में 2-3 चीज़ें करते ही हैं। लेकिन ये जो समय था अभी मेरे कुछ 4-5 दिन, इसमें मैं भाई एक ही चीज़ पे ध्यान दे सकती थी, ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मैंने क्लीनिंग पे ध्यान दिया और दिवाली की पूजा में। तो तबीयत मेरी अभी ख़राब हो चुकी है। मुझे 2 दिन नहीं, मैंने सोचा था 2 दिन, लेकिन 2-3-4 दिन मुझे लग गए हैं। आज भी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। आप लोगों से जो व्लॉग में शेयर कर रही हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे फाइनली मेडिसिन लेना ही पड़ा, क्योंकि नहीं मेडिसिन लूँगी तो रिकवर जल्दी नहीं हो पाऊँगी, और मेरे ऊपर घर, बच्चे और मेरी खुद की पढ़ाई भी है। तो कितने दिन मैं डिले करूं? डिले करना सही नहीं है, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और मुझे स्पीड पकड़ना है, वो स्पीड, ताकि मैं जो इतने दिन मेरा वेस्ट हो गया, वेस्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो जो समय मेरा लगा है, तो मेरी पढ़ाई का तो वेस्ट हुआ ही है, तो वो मैं चाहती हूँ रिकवर कर सकूँ। तो इसीलिए मैंने अब मेडिसिन लिया, और देखते हैं आज मेरी तबीयत ठीक हो जाती है तो मैं आज नहीं तो कल से लग जाऊंगी अपनी पढ़ाई में। ज़िंदगी आसान नहीं होती, और माँ की ज़िंदगी तो सच में एकदम आसान नहीं होती। हम चाहते हैं कि सब कुछ कर लें, पर सब कुछ तो सच में पॉसिबल नहीं है। कुछ करने के चक्कर में या बहुत कुछ करने के चक्कर में कुछ ना कुछ तो छूट जाता ही है। जैसे अभी दिवाली की सफाई और दिवाली पूजा करने के चक्कर में, अपने बच्चों को देखने के चक्कर में मेरा क्या हुआ? मेरी पढ़ाई छूटी ही ना। जो मैं डेली लाइफ में थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ पा रही थी सब जिम्मेदारियां संभालते हुए, वो मैं इन दिनों नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत कुछ के चक्कर में मैं हर चीज़ नहीं कर सकती। ये कड़वा सत्य है, पर है। चलिए, ज़िंदगी है, ज़िंदगी इसी का नाम है। आगे चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, और ज़िंदगी को ऐसे ही खट्टे मीठे पल को लेते हुए ज़िंदगी एंजॉय करनी चाहिए। वरना फिर एक ही तरह की ज़िंदगी चलेगी तो ज़िंदगी फीकी नहीं हो जाएगी। तो ज़िंदगी को मज़ेदार बनाइए, हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए आगे चलिए, पर गलत कभी एक्सेप्ट मत करिए। सही चीज़ को एक्सेप्ट करिए और आगे चलिए। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।